नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। नोरसेट के बारे में हम आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। जून में जो नोरसेट लगना है, इसके बारे में सभी कैंडिडेट्स का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए। तो इस बारे में हम आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको रिस्पॉन्ड करने का पूरा यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस लें उससे पहले एक जो चीज़ें हम रीड करके बता देते हैं, इन्होंने टर्म्स कंडीशंस क्या लिखी हैं। ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, जो पहली बार डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो डेटेड 31 जनवरी 2019 के तहत पहली बार आया और उसी के हिसाब से जो वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में जो एडवर्टाइज की जाती हैं। डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम, इसी में ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से क्रूशल डेट जो है इसके सबमिशन की वो क्या है, वो क्या होनी चाहिए। देखो, दो चीज़ें उन्होंने लिखी है, लेकिन हम दोनों चीज़ों को आपको क्लेरिफाई कर देंगे। क्रूशल डेट जो है इनकम एसेट सर्टिफिकेट की, वो क्या होनी चाहिए जो पोस्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए, पोस्ट के लिए क्लोजिंग डेट है रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जो यहाँ पर आपके इस केस में 5 मई है, उस तक का आपके पास में सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। पहला केस। अब आपको दूसरी जो लैंग्वेज है थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। Accordingly, a AWS certificate issued in prescribed format for employment in central government on the basis of income of financial year। ऑब्वियस सी बात है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कब से इश्यू हो रखा होगा? 1/4/2023 से लेकर के और 31 मार्च 2024 से आगे का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कल को इसमें जाकर के रिक्रूटमेंट में डिले भी होता है और आप बोलोगे साहब हमने तो इसके लिए जो है वो अब बनवा करके लेकर के आए हैं। जी नहीं, वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। तो क्या आप सोचते हो कि भाई हम तो एग्ज़ाम दे लेंगे और सिलेक्शन होगा तो उस समय हम बनवा लेंगे? हमारा ऐसा समझना कतई नहीं है। इसमें हमारा सीधा सा सिंपल सा जो समझना है और कहना है, मान सकते हैं कंसिडर करने वाली एजेंसी जो हो कंसिडर कर लें, कल को आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद में आप सर्टिफिकेट बनवाया, कंसिडर कर लिया। लेकिन हमारा जो कहना है, आपका पहला केस, 2 केस समझिएगा। पहले केस में आप ये चीज़, सिंपल सी चीज़ समझिएगा कि एक तो आपका सर्टिफिकेट जो है 5 मई के पहले बन जाए, आप तुरंत का प्रभाव से सबमिट कर दीजिएगा। अपने जो इनकम प्रूफ्स जो है अप्लाई कर दीजिएगा, जो अपना ऑफिस है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में, जो एडीएम होता है लगभग केसेज में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, तहसीलदार होता है। दूसरे केस में कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है और सबमिट करने का मतलब ये बन जाना चाहिए 5 मई तक का, इसके पास बन करके आपके हाथ में आ जाए। दूसरे केस में कि आप एटलीस्ट आज की डेट में इसके लिए तुरंत अप्लाई कर दें, डिले हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, तो वो एक अलग केस हो जाता है। ठीक है, आप कभी भी कोई भी बच्चा इस भरोसे ना बैठे कि साहब जिस समय सिलेक्शन होगा हम उस समय में अप्लाई करेंगे और रिसीव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एजेंसी वाइज जो है चीज़ें डिपेंड करती है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने एक चीज़ लिख रखी थी कि जब कई बार जो क्रूशल डेट जो है उन्होंने फिक्स की होती है। ठीक है, यहाँ पर एम्स ने हालांकि नहीं किया है ऐसा। तो हमारा जो सिंपल सा कहना है, अगर किसी के पास में अप्लाई करते समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आज की डेट में अप्लाई कर देना चाहिए ताकि 5 मई जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 मई के पहले तो आपको अप्लाई करके रखना ही रखना है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।